सभी का एक बार फिर पीएचडी क्लासेस में। गाइस देखिए, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के स्क्रूटनी के लिए डॉक्यूमेंट्स आई होप आप लोग सभी ने भेज दिए होंगे, क्योंकि अब उसकी जो है डेट जो है समाप्त हो गई, क्योंकि 24 उसकी जो है लास्ट डेट थी। अगर अभी भी अगर आप कोई भी बच्चा अगर रह गया हो तो ये मान लिए वो अब बच्चा क्या होगा, रिजेक्ट होगा, क्योंकि डेट के बाद वो बिल्कुल भी चांस नहीं देते हैं। आई होप पहली बात तो ये है कि भाई पोर्टल ही बंद हो गया होगा, जो उन्होंने पोर्टल खोला था, जो वेबसाइट उन्होंने खोली थी वो बंद हो गई होगी, और अब आप उस पर जो है अपने डॉक्यूमेंट जो है अपलोड नहीं कर सकते हो। चलिए हम बात कर लेते हैं कि आखिर अब स्क्रूटनी के जो रिजल्ट हैं वो हमारे कब तक आएंगे, स्क्रूटनी के रिजल्ट। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज जो 11 है, फेज 11 के अब आज तक भी स्क्रूटनी के रिजल्ट जो है जारी हो रहे हैं। आखिर वो एक अलग बात है कि बहुत से ऐसी पोस्टें हैं जिनके डीवी भी कंडक्ट हो गए हैं, या कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिनका फाइनल रिजल्ट भी आ गया है, लेकिन भाई इसमें सब चीज़ जो है इक्वल नहीं चलती। बहुत सी पोस्ट ऐसी हैं जिनके रिजल्ट जो है आज भी आ रहे हैं, स्क्रूटनी के रिजल्ट जो है आज भी आ रहे हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि भाई जो रिजल्ट आ रहे हैं इस समय, जो रिजल्ट आ रहे हैं आपके फेज 11 के, उससे फेज 12 वालों को काफ़ी सीखने को मिलेगा। वो सीखने को इसलिए मिलेगा क्योंकि इससे आपको ये पता लग जाएगा कि आखिर भाई स्क्रूटनी में आखिर ये किन किन बच्चों को जो है रिजेक्ट करते हैं। वैसे मैंने, आप जो भी कमेंट करते हो मैंने उसमें काफ़ी रिप्लाई दे दिया है कि किन किन बेस पे जो है रिजेक्ट करते हैं, बट फिर भी एक होता है कि भाई पता लग जाता है जब आपके सामने ही बिल्कुल रिजल्ट अगर खुलता है तो पता लग जाता है कि हाँ भाई हमारा भी रिजल्ट जो है ऐसे ही आएगा और आप लोगों को क्या क्या कंडीशन जो है फेस करने को मिलेगी। तो जैसे मेरे पास एक रिजल्ट है जो आज मतलब आज ही में ही आया है, ये आपका ड्रेस कम अटेंडेंट की ये पोस्ट थी, तो जिसमें केवल कितनी 6 पोस्ट थी। इन 6 पोस्ट में 150 बच्चों को देखो रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर मान लो 6 पोस्ट है तो इनमें कम से कम इन्होंने 3 18 समथिंग मान लो 200 बच्चे अगर इन्होंने लिए होंगे, तो 200 में से इन्होंने, या वैसे लेते हैं 180 हैं, 180 लेंगे 3 के हिसाब से, वैसे मान लो हमने मान लिया चलो 200 लिए, तो 200 में से इन्होंने क्या करा है, 150 बच्चों को क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। तो मैं ये जितनी बड़ी मात्रा में अगर बच्चों को लेते हैं तो उतनी ही बड़ी मात्रा में बच्चों को रिजेक्ट भी जो है ये करते हैं। तो इसमें काफ़ी बच्चे जो है रिजेक्ट होते हैं, और रिजेक्ट इसलिए करते हैं सिली मिस्टेक पर ही, क्योंकि ज़्यादा बच्चे लेने का कारण इनका यही है कि भाई छोटी मोटी भी गलती होगी तो सीधा हम रिजेक्ट कर देंगे बच्चे को। ठीक है, जैसे देखिए इसमें मांगी गई थी केवल मैट्रिकुलेशन मांगी गए थे, लेकिन इसके पास इनके साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस था। जहाँ पर अगर इन्होंने 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांग लिया वहीं बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस बच्चों पे होता नहीं और सोचते हैं इधर उधर से बनवा लेंगे, और जब वो बनवाते हैं तो ये अपनी लिस्ट में जब वो स्क्रूटनी करते हैं तो स्क्रूटनी में सीधा उनको क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं वो स्क्रूटनी में। चलिए हम देख लेते हैं आखिर कैसे कैसे करें। देखिए जैसे ये है कि भाई शुभम कुमार होगा, भाई इस बच्चे ने स्क्रूटनी में जितनी कट ऑफ गई होगी स्क्रूटनी के लिए वो इस लड़के ने क्लियर की होगी, शुभम कुमार दास ने। लेकिन क्या हुआ होगा कि भाई एसेंशियल एक्सपीरियंस नोट फाउंड, जो एक्सपीरियंस मांगा गया है 1 ईयर का, जो 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया वो इनके पास नहीं था, और नहीं था इसलिए इनको क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब जैसे देखिए जितने भी बच्चे हैं, ये जितने भी बच्चे हैं लाइन से, सबको ही किस पे रिजेक्ट किया है, एसेंशियल एक्सपीरियंस नोट फाउंड। अधिकतर मोस्टली बच्चे जिन पोस्टों में एक्सपीरियंस मांगा गया है उन पोस्टों में बहुत ज़्यादा बच्चों को जो है वो क्या कर देते हैं, रिजेक्ट करते हैं। लेकिन जिनके बच्चों के पास जेन्युइन वाकई में ही एक्सपीरियंस बिल्कुल जो है लीगल है, बिल्कुल लीगल अगर एक्सपीरियंस है, तो वो ही बच्चों को क्या करते हैं, ये सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब आपने स्क्रूटनी में भेजाते होंगे अपनी एक्सपीरियंस, बट अगर आपने बिल्कुल भी अगर सही नहीं आया अगर आपके एक्सपीरियंस, तो आपको वो रिजेक्ट कर देंगे, आई एम डैमली श्योर। ठीक है, तो ये क्योंकि भाई देखो फेज 11 में हमने सारी चीज़ें देख रखी हैं। देखो आज तक अभी तक मैं रिजल्ट बता रहा हूँ। ठीक है, आपको पता ही है कि जब मैं एक एक रिजल्ट के बारे में बता रहा हूँ तो मुझे जो है कितने, अगर मैं एक एक रिजल्ट के बारे में बता रहा हूँ तो मतलब मैंने सभी रिजल्टों को डीपली देखा होगा कि किन किन बेस पे बच्चों को क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। तो इसलिए मैं आपको सभी चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ, और मैं भी ये भी कह रहा हूँ कि आगे फेज 12 की भी जब स्क्रूटनी आएगी, उनके रिजल्ट आएंगे, तो भी एकमात्र चैनल है जो आपको यहाँ पर पता लग पाएगा कि रिजल्ट कब आया हमारा, वरना भाई इनका रिजल्ट
ना आप सोचते हो कि किसी वेबसाइट वगैरह पे आ जाते हैं, उन पे रिज़ल्ट नहीं आते। इनकी ऑफिशियल साइट है, उन्हीं पर ही रिज़ल्ट आते हैं और वो उन पे भी पता नहीं लग पाते हैं। तो इसलिए केवल आप चैनल से जुड़ जाइए, आपको पता लग जाएगा। देखिए अगर मैं इस रिज़ल्ट की बात करूँ तो देखिए रिज़ल्ट में सभी देखिए सेम ही उस पर क्या हुए हैं, रिजेक्ट किया है कि उनके जो है क्या है, एक्सपीरियंस उनके पास जो है नहीं है। बाकी अधिकतर वो बच्चे हैं जिनके जो है डॉक्यूमेंट्स टाइम से नहीं पहुँचे। तो भाई ये जो टाइम से जिनके डॉक्यूमेंट नहीं पहुँचे हैं वो तो चलो अब इस बार बच्चे वो चीज़ नहीं फेस करेंगे, क्योंकि अगर आपने ऑनलाइन अगर स्क्रूटनी भेज दी है तो अब आपके पास ये ऑप्शन बचता है कि आपका सीधी जो आपके डॉक्यूमेंट्स है सीधा उन्हीं के पास पहुंच गए होंगे और वो वहीं जो है अपने स्क्रूटनी कर देंगे। तो कहीं इधर उधर डाक का कोई सिस्टम नहीं, क्योंकि फेस 11 में क्या था, ये ऑफलाइन जाती थी, डाक के थ्रू जाती थी। मतलब जितनी पोस्टों पे अगर आप सिलेक्ट हुए हो उतनी ही पोस्टों के अलग अलग आपको फ़ोटोकॉपी करवा के अलग अलग आप एनवलप में करके और पता लिख के और उसके बाद उन रीजनों में भेजी गई थी। तो इसलिए बहुत से रीजन में बच्चों की जो है डॉक्यूमेंट्स जो है पहुंच नहीं पाए थे। ठीक है, और रही बात, अब मैं बात कर लेता हूँ कि भाई फेज़ 12 की स्क्रूटनी के रिजल्ट जो है कब तक आएंगे। तो भाई फेज़ 12 की स्क्रूटनी का रिजल्ट देखिए 24 तारीख इसकी लास्ट डेट थी, 24 तारीख इसकी लास्ट डेट थी, 24 सितंबर। और इसके बाद अब आपको मेरे हिसाब से जैसा मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है या पिछले जो फेज़ 11 है उसके अकॉर्डिंग भी अगर मैं मानूँ तो भाई आपका 1 मंथ लगेगा। 1 मंथ तो ये मान लो आप बिल्कुल आप डॉक्यूमेंट डाल के निफराम ही हो जाओ। 1 मंथ तो इसमें लगेगा आपको कि इनको जो आपने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं उसके बाद ही स्क्रूटनी के रिज़ल्ट जो है आने शुरू होंगे। और ये नहीं कि भाई आपकी पोस्ट का ही सीधा एक साथ रिज़ल्ट आ जाएगा। आपकी पोस्ट के रिज़ल्ट को आने में पता ना कितना टाइम लगे, वो एक अलग बात है। हाँ, लेकिन शुरुआत हो जाएगी, एक दो रिज़ल्ट जो है आने शुरू हो जाएंगे आपके रीजन से। ठीक है, इसमें भी ये होता है कि जो NR रीजन है वो सबसे लास्ट में देता है रिजल्ट। स्टार्टिंग में और जो रीजन है जैसे ईस्टर्न रीजन कोलकाता है, इनके रिजल्ट जो है पहले आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन NR रीजन थोड़ा लेट देता है, बट जब ये देने शुरू करते हैं तो बड़ी स्टार्टिंग से मतलब फुर्ती से देते हैं और अपने DV वगैरह भी जल्दी से कंडक्ट जो है करवा देते हैं। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनमें अभी भी टाइम नहीं लग रहा है। देखिए एक पोस्ट तो ऐसी है, शायद NR की एक बहुत पॉपुलर पोस्ट है आपकी, जिसका रिजल्ट जो है अभी तक नहीं आया है। बताइए, क्योंकि बहुत सी पोस्टों का रिजल्ट आ जाता है, बहुत सी का नहीं आता है, तो भाई इसमें टाइम थोड़ा सा लगता है ज़्यादा। इसलिए मैं ये ऐसी पोस्ट होती हैं जिनमें अगर आपने अब डॉक्यूमेंट्स भेज दिए तो अब इसके बाद आप केवल वेट करिए, पेशेंस आप जो है वेट करिए और आप किसी और तैयारी में लग जाइए। ये आपका 1.5-2 साल तक इसका जो है प्रोसेस आपका चलेगा। ठीक है, और आप इसके वेट में जो है बैठे रहें तो ये चीज़ नहीं करना। किसी और तैयारी में जो आप कर रहे हैं उसमें आप जो है लगे रहना। ठीक है, क्योंकि भाई ये गवर्नमेंट की चीज़ें हैं, ये अपने हिसाब से चलते हैं, इनमें भाई किसी और का बर्डन तो रहता नहीं है। ठीक है, ये अपने हिसाब से जारी करेंगे। हाँ, ये है कि इन्फॉर्मेशन वगैरह का हमें पता लग जाता है थोड़ा डिपार्टमेंट से कि भाई कौन सी चीज़ें जो है कब आने वाली है, थोड़ा अनुमान लग जाता है। ठीक है, जब अंदर से ही चीज़ें पता लगती हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो है पता नहीं लग पाता कि हाँ भाई बिल्कुल कहाँ से जो है चीज़ें किस डेट पे पर्टिकुलर आने वाली है। ठीक है, तो बाकी भाई स्क्रूटनी के डॉक्यूमेंट्स आपने भेज दिए। अगर कोई भी अभी भी कोई क्वेरी है या कोई भी दिक्कत है तो भाई मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल से जुड़ जाना पल पल की अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।